अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1262वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, हमारे सलीम भाई पीरज़ादे हमारे बड़े अज़ीज़ दोस्त है, तो उन्होंने आज से 3 दिन पहले एक कमेंट किया था कि मौलाना ज़िंदा दिली का जो सबक है वो हमको आपसे सीखने के लिए मिला। तो हमने सबक नंबर 260-261 में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है अल-बज़ाज़तु मिनल ईमान के इंसान ने प्रैक्टिकल लाइफ जीना चाहिए, बिल्कुल वो ज़िंदा दिली के साथ में ज़िंदगी गुजार सकता है, तो हमने वजाहत के साथ में वो बयान किया था। आज मैं आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और सुन्नत, जिस पर बड़े पाबंदी के साथ में मेरा एहतमाम है, आज मैं उसका मुज़ाकरा करूँगा इंशाअल्लाह। और वो सुन्नत ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अगर हम उठाकर देखेंगे तो हमको उसमें ये मिलेगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी किसी के ख़िलाफ़ कोई साजिश नहीं की, कोई प्लानिंग नहीं की, किसी को बर्बाद करने का कोई प्रोग्राम नहीं बनाया, और ना ही अल्लाह के नबी के अंदर इंतकाम का जज्बा था कि किसी से बदला लिया जाए। इसीलिए पूरी सीरत आपको इससे भरी हुई मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, इसी सुन्नत के ऊपर मैं पूरे पाबंदी के साथ एहतमाम करता हूँ। मैंने मेरी पूरी ज़िंदगी में कभी भी किसी के बारे में भी कोई ऐसा साजिशी प्रोग्राम नहीं किया कि किसी को मस्जिद की इमामत से हटाना है, किसी को मदरसे के तदरीस से हटाना है, या किसी के लाइफ के अंदर जो है इंटरफेयर करके उसको बर्बाद करना है। और मैं आपको बता दूं, हमारे आज के ज़माने में जो लोग मेंटली टेंशन के, ब्लड प्रेशर के, हाइपर टेंशन के जो लोग मरीज़ होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, और बहुत सारे तो ऐसे हैं जो आज दुनिया से जा चुके हैं, उनकी ज़िंदगियों में सबसे बड़ा जो उनका वीक पॉइंट था वो यही कि पूरी ज़िंदगी उनकी साजिशों के अंदर चली गई। ये मस्जिद का इमाम है, इसको हटाने के लिए क्या साजिश की जाए। वो मदरसे का मोहतमिम है, उसको हटाने के लिए क्या प्रोग्राम बनाया जाए। वो इलाके का जो जमात का अमीर है, उसके बारे में क्या प्रोग्राम बनाया जाए। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अच्छा, ये साजिशें करने वाले, प्रोग्राम बनाने वाले, दूसरों की बर्बादी का सोचने वाले और इंतकाम के गंदे जज्बे दिलों में रखने वाले, ये शराबी जुआरी नहीं है, ये बदकारी करने वाले, जिनाकार और सुट्टा फूकने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि ये वो लोग हैं माशाअल्लाह, आपको ऐसे कीमती जो है ना, एकदम ऐसे नरम लिबास पहने हुए, जिनके जुब्बों की लंबाई ज़मीन को रगड़ रही है, और माशाअल्लाह सर के ऊपर जो है अमामा है, टोपी है, और सारी चीज़ें हैं। मतलब ज़ाहिरी वज़ा क़ता इन्होंने ऐसा बनाया हुआ है जिसको देखकर लगेगा कि वक्त के वली कामिल जो है हमारे सामने से गुज़र रहे हैं, लेकिन दिल के अंदर जो जज्बात है वो भेड़ियों से भी ज़्यादा ख़तरनाक, कि दूसरे को इमामत से, मैं अभी आपको बताता हूँ, एक इमाम जो मस्जिद में इमामत करता है, उसको उस इमामत से हटाने के लिए जो साजिश, प्लानिंग, प्रोग्राम करने वाले जो होते हैं, शराबी जुआरी नहीं होते हैं वो, उनको बेचारों को क्या लेना देना है उससे। ये प्लानिंग और प्रोग्राम करने वाले भी उस इमाम के लेवल के लोग ही होते हैं, जो मस्जिद के ट्रस्टियों को जाकर बहकाने का, उनको मिस गाइड करने का, मिसलीड करने का, और उनके जहन में गलत फहमियाँ फैलाने का, और इमाम की गलतियाँ लोगों के सामने बयान करने का। वो इमाम के लेवल का ही कोई आपको मिलेगा जो 4 लोगों को जमा करके बोलेगा, यार इमाम साहब का सूरह फातिहा सही नहीं है, इमाम साहब का यार बयान में गलत बोले उन्होंने। हालांकि वो जो भेड़िया है, भेड़िया उसको मराठी में लांडिया कहते हैं, अगर वो लांडिया चाहे तो इमाम साहब से मिलकर भी बात कर सकता है कि देखो इमाम साहब, आपने बयान के अंदर जो बात बोले हैं, ये बात आपने ऐसी नहीं ऐसी बोलना चाहिए। जो हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब एक जुमला कहते हैं कि जिस इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ रहे हो, लुक़मा उसी इमाम को देना चाहिए, बजाय वो इमाम को लुक़मा देने के आप अगर बाज़ार में तस्करा करोगे, होटलों में तस्करा करोगे, तो फिर फितने फसाद पैदा होंगे, लड़ाई झगड़े पैदा होंगे। मस्जिदें जो अमन की जगह थी, वो मस्जिद फिर दंगे फसाद की जगह बन जाएगी। और आज हमारे मुल्क में जो ये हो रहा है, हर मस्जिद के अंदर, हर महल्ले के अंदर, हर बस्ती के अंदर, उसकी वजह सिर्फ यही है कि जिस इमाम को लुक़मा देना चाहिए था, लोग उसको लुक़मा देने की बजाय, क्योंकि जो लोग
निगेटिव होते हैं, जिनके अंदर ऐसा मनफियत ऐसी कूट कूट के भरी हुई होती है, वो ख़ास तौर पे अगर वो इमाम में वो गलती नहीं भी रहेगी तो वो गलती बनाएंगे और लोगों को जो है बयान करते फिरेंगे। मैंने ऐसे भी लोग देखा हूँ जो बाज़ाब्ता गश्त की तरह से, जैसे गश्त करते हैं ना, एक दुकान वाले को मिले, फिर दूसरे को मिले, फिर तीसरे को मिले, फिर चौथे को मिले, एक घर वाले को मिले, दूसरे को मिले, तीसरे को मिले, चौथे को मिले, इस तरीके से मुलाकात कर करके इमामों की बुराइयां बयान करने का, उनकी क़िरत में ये गलती है, बयान में ये गलती है, नमाज में ये गलती है, तरावी के अंदर ये गलती है, ये सारी गलतियां। अरे वो इमाम जो है ना, इमाम, उसको मिलो, उससे बात करो, उसको नहीं बताएंगे। और ये बताने वाले कौन, मैंने आपको पहले ही बताया, शराबी नहीं, जुआरी नहीं, गर्दुल्ले नहीं, बल्कि वो इमाम या उससे भी ज़्यादा पढ़े लिखे, उससे भी डबल डिग्री लिए हुए वैसे लोग इस तरीके की हरकतों में, इसको कहते हैं साजिशें करना। तो मैं आपको यही बता रहा था कि वो जो सुन्नत है अल्लाह के नबी की, कि अल्लाह के नबी ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी इस किस्म की कोई साजिश नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शुक्र करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला का। ये ऐसे गंदे जज्बात से अपना जहन व दिमाग बिल्कुल पाक साफ़, बिल्कुल पाक साफ़, कि किसी के ख़िलाफ़ इस तरीके की साजिशें की जाए। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये आपको दीनदारों में ख़ास तौर पे, जो लोग मस्जिदों से, मदरसों से जुड़े हुए हैं, कूट कूट कर ये चीज़ें मिलेंगी कि एक मदरसे का मोहतमिम है, वो मोहतमिम में अगर कुछ खामी है, कुछ गलती है, उसके अंदर कुछ बेचारे के अंदर आयब है, नक्स है, वो मोहतमिम से मुलाकात करके बात नहीं करेंगे, बल्कि पूरे गाँव को उसके ख़िलाफ़ खड़े करेंगे, पूरी बगावत की एक टीम जमा करेंगे और डायरेक्ट उस मोहतमिम के ऊपर ऐसा अटैक करेंगे, ऐसा हमला करेंगे कि वो बेचारा, अभी जैसे मैं आपको नाम लेकर और मिसाल देकर बताता हूँ। हज़रत मुफ्ती अब्दुल्ला साहब मज़ाहिरी, मोहतमिम व बानी, जामिया मज़हर सआदत हासोट, वहाँ के जो मोहतमिम थे रहमतुल्लाह अलैह, मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, वो मेरे उस्ताद मोहतरम हैं। और उस्ताद ही नहीं है, ज़िंदगी भर याद रखूँगा मैं हज़रत मुफ्ती अब्दुल्ला साहब। मैं यानी कसम पुरसी की, हम देहात के रहने वाले थे, देहात से हम वहाँ गए थे पढ़ने के लिए, तो मैं तजवीद पढ़ा करता था, तो मेरे पास में चप्पल भी नहीं थी सही ढंग की। हज़रत मुफ्ती साहब जो है, उन्होंने हम लोगों को, यानी वो तालीम के साथ साथ हमारी ऐसी ज़रूरियात का भी जो है पूरा एहतमाम किया करते थे कि भाई, क्योंकि गांव के, देहात के अक्सर जो गरीब इलाक़ों के तलबा मदारिस में पढ़ने के लिए जाते हैं, उनके पास में ज़रूरियात भी सही से नहीं होती है। तो मुफ्ती साहब हमारे उस्ताद मोहतरम थे, वो दारुल उलूम फलाह दारैन तरके सर के अंदर बड़ी किताबें पढ़ाया करते थे, इल्म हदीस के उस्ताद थे। लेकिन उनके दिल में ये जज्बा पैदा हुआ कि भाई, मेरे अपने वतन के करीब में कोई ऐसा मदरसा नहीं है, लोगों को दूर दूर सफ़र करना पड़ता है वहाँ के बच्चों को, चलो मैं किसी ऐसे मदरसे की बुनियाद डालता हूँ, जिस मदरसे की बुनियाद डालकर वहाँ के जो बच्चे हैं वो हमसे इस्तेफ़ादा कर सके। इस जज्बे के तहत में वो इंसान जो अपनी जगह पर एक सेटिस्फाइड लाइफ जी रहा था, जो बिल्कुल मुतमईन था, एक बड़े मसनद के ऊपर बैठा हुआ इंसान था, लेकिन उन्होंने वापस से दोबारा से जो है नूरानी कायदे से शुरुआत की, अलिफ बा से शुरुआत करके पतरे के शेड के अंदर एक मदरसे की उन्होंने बुनियाद डाली। और उस मदरसे की बुनियाद डालने के बाद उसको अपना खून, अपना पसीना, अपना सब कुछ लगाकर सींचा, और सींचने के बाद में मदरसा तरक्की करते करते उस मकाम पर पहुंचा जहाँ पे इफ्ता तक की तालीम होने लगी। अब उसके बाद में हज़रत मुफ्ती साहब लोगों की आंखों में खटकने लगे। अब उन्हीं के ख़िलाफ़ में वही लोग जिनको पाल कर इन्होंने बड़ा किया था, उनके मुकाबले में खड़े हो गए। साजिशें, प्लानिंग, प्रोग्राम, लोगों को भड़काने का काम, लोगों को उकसाने का काम। तो मुझे आप बताओ, ये भड़काने वाले, उकसाने वाले, उनके ख़िलाफ़ साजिशी प्रोग्राम बनाने वाले शराबी थे, जुआरी थे, सुट्टा फूकने वाले थे? कोई नहीं। उन्हीं के लेवल के, उन्हीं की तरह से डिग्री होल्डर, उन्हीं की तरह से जो है माशाअल्लाह जिनके नाम पे बड़े बड़े लेबल लगे हुए थे, जो ज़रा ज़रा से मुस्तहब और मुबाह को पूरे ध्यान और एहतमाम से देखते थे। अरे ये चीज़ मकरूह है, अरे ये चीज़ मुबाह है, अरे ये ऐसा है वैसा है।
यानी उनको मुबाह और मकरूह की तो पूरी फ़िक्र थी, मगर इतना बड़ा फितना और फसाद खड़े कर दिए कि हज़रत मुफ्ती साहब को जेल की सलाखों में जाना पड़ा। वहाँ जाने के बाद में उनकी तबीयत नासाज हो गई और वही नासाजगी की हालत के अंदर वो बेचारे दोबारा अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सके और उसी हालत में जो है दवाखाने के अंदर उनका इंतकाल हो गया। मुझे आप बताओ, उनको ये सिला दिया हमने, हमारी तरफ से ये सिला दिया गया एक आलिम दीन को, जिस इंसान की क़ुरबानियाँ वो अगर चाहते और दारुल उलूम फलाह दारैन तरके-सर में ही मुस्तकिल रहते, वहीं पे जो है अपनी तालीम के सिलसिले को आगे बढ़ाते, तो मुझे ये उम्मीद है यानी वो हो सकता है आगे बढ़कर जो आगे चलकर वहाँ के शेखुल हदीस बन सकते थे। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, गंदे जो जज्बात होते हैं ना, साजिशी, तो ये साजिशी लोग बहुत ख़तरनाक होते हैं। ये क्या करते हैं, जिस इंसान से जाकर बात करना है उससे बात नहीं करेंगे, उसके ख़िलाफ़ में सबको खड़े करेंगे, उसके ख़िलाफ़ एक बगावत का प्रोग्राम बनाएंगे, फितने और फसाद का प्रोग्राम बनाएंगे और फितना फसाद बर्पा करके जो है ऐसे बरगुज़ीदा लोगों को जेल की सलाखों में पहुंचाएंगे और वहां से फिर उनके ऐसे जनाजे निकलेंगे। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो मैंने मेरी ज़िंदगी में, मैं आपको वही बताना चाह रहा था कि जो आपने बोले ना ज़िंदा दिली, उसका एक रीज़न ये भी है, हमने अपने ज़िंदगी में वो जो अल्लाह के नबी की सुन्नत है, किसी के ख़िलाफ़ साजिश करना, किसी को बर्बाद करने का प्रोग्राम बनाना, ये हमने अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं किया। इंतकाम के जज्बात से अपने आप को पाक रखना, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपको बता दूं, जिन लोगों में ये गंदी हरकतें थी दूसरों के बारे में, मैंने उनको भी बर्बाद होते हुए देखा हूँ। बयानात के अंदर मिंबरों पे बैठ बैठ कर लोगों को वरगलाने का, फितने और फसाद के ऊपर, और लोगों के अंदर जो है इस तरीक़े से उनको भड़काने का जिन लोगों ने काम किए, अल्लाह ने एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर उनकी रूह को निकाला है। एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर बिस्तरों पे, हॉस्पिटलों के ऐसे एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर वो मरे हैं और बेसरो सामानी के हालत में उनके जनाजे उठे हैं। पता नहीं है उनको कफन भी नसीब हुआ या नहीं हुआ, गुस्ल नसीब नहीं हुआ, इसका तो मैं खुद गवाह हूँ। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये हालतें, ये नौबतें क्यों होती है जब लोग फितने और फसाद के लिए ऐसी साजिशें करते हैं, दूसरों के ख़िलाफ़ वरगलाने का काम करते हैं, इंतकाम के जज्बे, अपने गंदे जज्बे अपने दिलों के अंदर रखते हैं। इसीलिए तो चेहरों के ऊपर बशाशत का नूर नहीं होता है, इसीलिए ज़िंदगियों के अंदर बरकतें नहीं होती है। इसीलिए ऐसे लोग जो दूसरों की टोह में लगकर, दूसरों की जासूसी में लगकर दूसरों को जो है इस तरीक़े से, यानी ऐसे जो लोग होते हैं अपने हाथों से अपनी ज़िंदगियां बर्बाद करते हैं। तो हमारे सलीम भाई, ये जज्बात अपन ने अपने दिल में कभी भी नहीं रखे। मैं आपको बताता हूँ, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखा हूँ। एक साहब को मैं बहुत बड़ा अकाबिर समझता था, वो एक दिन मुझे मिले और मिलने के बाद में मुझे बोले मोबाइल में ये ऐप है क्या, बोले तुम्हारे मोबाइल में? मैं बोला ये ऐप काय का ऐप है? बोले ये ऐप जो है ना, ये ऐप रखने से अपने को पता चलता, बोले व्हाट्सअप के ऊपर जो है कितने लोग वो रात में कब तक, कितने बजे तक जो है वो ऑनलाइन रहते हैं, कब वो ऑफलाइन हो जाते हैं। मैं बोला इसका फ़ायदा क्या है? नहीं, फ़ायदा अपने को स्टेटस तो पता रहता ना, बोले अपने जो जान पहचान में लोग हैं वो क्या क्या कारनामे अंजाम दे रहे। नहीं, मैं बोला ठीक है, वो क्या कारनामे अंजाम दे रहे वो भी अगर हमने मालूम कर लिए, हमको फ़ायदा क्या है उससे? सिर्फ दूसरों की टोह में लगकर दूसरों की जासूसी करना, दूसरों के इस तरीक़े से जो है यानी मालूम करना, मतलब इससे फ़ायदा क्या है? ये आज मिजाज बना हुआ है, दूसरों की जासूसी, दूसरों की, फ़ायदा कुछ भी नहीं है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ऐसे ही मैं आपको बता दूं, मेरे पास में 4 नंबर है मोबाइल के, क्योंकि मुझे शेयर ट्रेडिंग के लिए रखना पड़ते हैं। लेकिन आज तक मैंने कभी भी किसी को किसी नंबर से कॉल करके जासूसी के जज्बे से, तहकीक के जज्बे से कौन है क्या है और मैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालूं, मालूमात निकालूं, ये काम धंधे हमने कभी भी नहीं किए। क्योंकि क्या करने का, उससे फ़ायदा क्या है अपने को? अपने माइंड को, पहले ही अपना माइंड जो है माशाल्लाह पुरसुकून है, पीसफुल है, उसको पीसफुल रखने के लिए फालतू चुप जहन के अंदर एक और नई चीज़ पैदा करने के वास्ते में एक नया टेंशन, एक नया प्रॉब्लम, तो इंसान ने जो है ना ये सुन्नतों पे अमल करना चाहिए। कुछ फ़ायदा नहीं है इसके, मैं वही बता रहा हूँ। साजिशें करना, प्लानिंग बनाना, दूसरों के बर्बादी का सोचना, इंतकाम के जज्बे रखना, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को मेंटल पेशेंट बनाना है। और जिनमें ये चीज़ें थी, मैं बता रहा हूँ आपको,
मैंने ऐसी हालत में उनके जनाजे उठते हुए देखा हूँ, उनको कफन और गुसल भी नसीब नहीं हुआ। अल्लाह हिफाजत फरमाए और हम तमाम को समझ अता फरमाए। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।